कभी गए भी हो एमपी? ऐसा भी क्या है एमपी में? सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसने टूरिज्म की दुनिया में लगातार नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, जहां आपको एक ही जगह इतिहास की गहरी छाप, घने जंगल और वाइल्ड लाइफ का रोमांच और मन को शांति देने वाले धार्मिक स्थल मिले, और जो अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का दरवाजा खोल रहा है। यह है हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा मध्य प्रदेश। क्या है इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन का राज? 2025 में एमपी टूरिज्म कहां खड़ा है और इसका भविष्य कैसा दिखता है? मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर का 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं, लेटेस्ट डेटा और इंसाइट्स के साथ। जब बात टूरिज्म की होती है तो हम आम तौर पर राज्यों को उनके अवार्ड्स या पोस्ट कार्ड जैसी इमेजेस से आंकते हैं। मध्य प्रदेश ने इससे कहीं आगे जाकर टूरिज्म को जन आधारित विकास मॉडल बना दिया है। यहां ट्रॉफियों की भरमार है, बेस्ट टूरिज्म स्टेट से लेकर बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म तक। लेकिन असली पहचान अवार्ड से नहीं, आंकड़ों से और असर से बनती है। और इसी असर को समझने के लिए चलिए पहले देखते हैं कि एमपी टूरिज्म का आर्थिक प्रभाव कितना गहरा है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक टूरिज्म का योगदान राज्य की जीडीपी में 3 से 3.5% तक पहुंच चुका है, और सरकार का इरादा इससे भी बड़ा है। 2028 तक ये 4 से 5% तक हो, 2047 तक ये 8 से 10% को छू ले। अब ये टारगेट दिखने में भले ही बहुत महत्वाकांक्षी लगे, लेकिन जो ग्राउंड वर्क पिछले कुछ सालों में हुआ है उससे यह लक्ष्य अब संभव नजर आता है। पर सिर्फ आंकड़ों से यह बात पूरी नहीं होती। असली सवाल है, क्या इस ग्रोथ से आम लोगों को फायदा मिल रहा है? और जवाब है हां, बहुत गहराई से। टीओआई में प्रकाशित खबर के अनुसार 10 लाख रुपए के निवेश से लगभग 90 जॉब्स पैदा होते हैं, वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। अब ये जानना जरूरी है कि ये नौकरियां बन कहां रही हैं और किसके लिए। होटल्स, रिजॉर्ट्स, ट्रैवल सर्विसेज जैसी इंडस्ट्रीज में तो सीधे तौर पर रोजगार मिल ही रहा है। लेकिन एमपी में एक और खास बात है कि टाइगर रिजर्व के पास बने लॉजेस में काम करने वालों में से 80% कर्मचारी स्थानीय लोग हैं। मतलब टूरिज्म से सिर्फ शहर के लोग नहीं, गांव के लोग भी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ईटरीज, ये सब छोटे व्यवसाय जो पहले असंगठित थे अब स्थायी इनकम सोर्स बन चुके हैं। और जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है महिलाओं की भागीदारी। होम स्टेज, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग और रूरल टूरिज्म की वजह से महिलाएं भी अब न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं बल्कि अपने समुदाय की लीडर भी बन रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या एमपी की तरक्की सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों और योजनाओं की वजह से हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं। एक बड़ा कारण है इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी। एमपी भारत के बिल्कुल मध्य में है और यहां का रेलवे और नेशनल हाईवे नेटवर्क देश के बेहतरीन नेटवर्क्स में से एक है। आज एमपी में 6 एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं, जिनमें इंदौर और भोपाल इंटरनेशनल हैं। रीवा और दतिया जैसे नए एयरपोर्ट्स भी जल्द शुरू होने वाले हैं। पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस ने इंटरस्टेट ट्रैवल को आसान बना दिया और इन्वेस्ट एमपी जीआईएस 2025 जैसे इवेंट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को टूरिज्म में ला रहे हैं। कनेक्टिविटी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही आगे के एक्सपेंशन की नींव बन रहा है। टूरिज्म की असली ताकत तब बनती है जब वो केवल एक राज्य नहीं, एक एंटायर रीजन को जोड़ता है। इसी सोच के साथ एमपी सरकार ने लॉन्च किया है गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर। इसका मकसद है एमपी को यूपी के धार्मिक और सांस्कृतिक हब्स जैसे प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या से जोड़ना। इससे न सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को फायदा होगा बल्कि दोनों राज्यों की इकोनॉमी और कल्चर का भी नेचुरल एक्सचेंज होगा। इसी के साथ जुड़ा है राम पथ गमन कॉरिडोर, जो श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों को एक यात्रा पथ से जोड़ता है।
और इस रीजनल स्ट्रैटेजी को और मजबूत बना रही है यूपी के ट्रैवल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ हो रहे वर्कशॉप्स और फैमिलियराइजेशन टूर। अगर आप सोचते हैं कि किसी एक राज्य में सिर्फ एक ही टाइप का टूरिज्म मिल सकता है, तो मध्य प्रदेश आपको चकित करने वाला है। यहाँ टूरिज्म सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक विशाल अनुभव है जो हर टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। इतिहास में डुबकी लगानी है तो चलिए खजुराहो के अद्भुत मंदिरों में, जहां हर पत्थर बोलता है, या सांची के स्तूपों की शांति में जो बुद्ध की शिक्षाओं को आज भी जीवित रखते हैं, और भीमबेटका जहां इंसान की सबसे पुरानी कहानियां गुफाओं की दीवारों पर बनी। वाइल्ड लाइफ से आंखें चार करनी हो तो एमपी है भारत का टाइगर, लेपर्ड, चीता और वल्चर स्टेट, सब कुछ एक साथ। 12 नेशनल पार्क्स और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कान्हा, बांधवगढ़ और अब कूनो, जहां चीतास की वापसी ने इतिहास रच दिया है। धार्मिक आस्था की बात करें तो यहां मौजूद हैं 2 ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, और महाकाल लोक का विस्तार इतना भव्य है कि 2021 के 9.6 लाख श्रद्धालु 2022 में बढ़कर 181.6 लाख हो गए। और अगर आप आत्मा की खोज में हैं तो चित्रकूट, अमरकंटक जैसे स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। एडवेंचर आपका स्टाइल है, फिर एमपी है आपके लिए प्लेग्राउंड। ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग से लेकर रिवर राफ्टिंग और काइकिंग तक, यहां जोश भी मिलता है और सुरक्षा भी। संस्कृति का असली रंग देखना है तो आइए मांडू फेस्टिवल, ओरछा उत्सव, जल महोत्सव या खजुराहो डांस फेस्टिवल में। यहां नाच, गाना, लोक कला, खाना और कहानी सब कुछ एक साथ चलता है। और अगर शहरी संस्कृति का जायका चखना है तो इंदौर जरूर आए। सराफा बाजार की रातें, राजवाड़ा की भव्यता और क्लीन इंडिया के लिए 7 बार नंबर 1 बनना, इंदौर हर टूरिस्ट को मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंडिया का शानदार मेल दिखाता है। ग्रामीण भारत को करीब से देखना हो तो होम स्टेज और रूरल सर्किट्स आपको रियल एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे लाडपुरा खास, जिसे UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया। और हाँ, फिल्म मेकर्स की भी पहली पसंद बन चुका है एमपी। 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहां शूट हुए हैं और 2020 की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी ने इसे और भी एक्सेसिबल बना दिया है। तो यह था मध्य प्रदेश का पूरा सफर, जहां अवार्ड्स हैं, आंकड़े हैं और रणनीति है, लेकिन इन सब से बढ़कर एक ऐसा मॉडल है जो लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। अब बारी आपकी है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो हमें बताइए, क्या कुछ छूट गया इस एपिसोड में? आपके इलाके में ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया को जरूर देखना चाहिए? कोई मंदिर, कोई त्योहार, कोई हिडन वाटरफॉल या जंगल, या फिर वो खाना जो सिर्फ वही मिलता है? कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि अगली बार जब हम एमपी पर बात करें तो आपकी कहानी भी उसमें हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।